सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है एक मादी के बारे में है, जिसकी मादी की चोंच जो है वो बढ़ चुकी है। और वो चोंच जो है वो इस तरीके से उसकी बढ़ी हुई है कि आगे से भी बढ़ी हुई है और नीचे जो नीचे वाली चोंच होती है वो भी बढ़ गई है। दोनों चोंच बढ़ गई है उसकी। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे केज में मैंने रखा है। ये कॉलोनी में थी तो कॉलोनी से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है ताकि इसकी जो है वो चोंच जो है वो मैं काट सकूँ। देखिए, इस तरह की चोंच अगर किसी की बढ़ जाती है तो वो ना वो सही तरीके से बच्चों को फीड करवा सकती है और ना खुद सही से खा सकती है। ठीक है, नर उसको खिलाता है, अगर वो उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे जो है वो मर जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे केसेस आए थे मेरे पास। मेरी एक मादी थी, ठीक है, उसने 3 दफ़ा बच्चे निकाले, लेकिन बच्चे जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मर जाते थे। इसलिए मर जाते थे क्योंकि वो मादी उनको फीड नहीं करवा सकती थी, क्योंकि मादी की चोंच इतनी बड़ी बड़ी हुई होती थी। और जब बड़ी हुई चोंच होती है तो उसको सही तरीके से मादी जो है वो बच्चे को फीड नहीं करवा सकती। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपके सामने है बिल्कुल मादी। देखिए, इसकी जो आम चोंच होती है दूसरों की, उससे इसकी काफ़ी बड़ी है नीचे की तरफ। तो इसको पकड़ेंगे और इसको किस तरीके से आपने मेंटेन करना है, किस तरीके से काटना है और इसकी चोंच बिल्कुल वैसे ही कैसे बनानी है, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो बताऊंगा। और आप देखेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको पकड़ते हैं और इसकी चोंच जो है वो किस तरीके से काटनी है वो आपको दिखाते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पकड़ लिया है। ठीक है, मादी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी चोंच बड़ी होने की वजह से जो है इसे हम ब्रीड भी अभी नहीं ले सकते। इसकी आप चोंच ज़रा देखें, ऊपर से कितनी यहाँ से जो है वो आगे से बढ़ी हुई है और यहाँ से इसकी चोंच जो है वो घूमी हुई है इस तरफ। ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है इसकी चोंच जो है वो आगे से घूमी हुई है। ठीक है, और ऊपर से काफ़ी जो है इसकी चोंच बड़ी है। तो इसको तरीके से काटना है, बिल्कुल भी इस तरीके से बिल्कुल जो है वो बद एहतियाती नहीं बरतनी, इसमें बिल्कुल तरीके से काटना है ताकि इसका खून नहीं निकले। अगर खून निकलेगा तो ज़ख़म हो जाएगा चोंच में, उससे जो है वो मादी मर भी सकती है। ठीक है, तो तरीके से इसको काटना है और सही उसी तरीके से काटना है जैसे सही चोंच होती है, और ताकि जो है ये बच्चों को फीड भी आसानी से करवा सके। ये आप देखें। ओके व्यूवर्स, तो ये आपके पास एक नेल कटर होना चाहिए इस तरीके का। ठीक है, नेल कटर छोटा हो या बड़ा कोई सा भी आप ले सकते हैं नेल कटर। ठीक है, इस तरीके का नेल कटर होना चाहिए, उससे आप आसानी से इसका जो है वो चोंच काट सकते हैं। काफ़ी मैंने फीमेल्स की चोंच जो है वो बड़ी हुई काटी है। अगर नर की चोंच इस तरीके से बढ़ जाए तो उसको भी काटना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नर को भी फीड करवानी पड़ती है, ताकि जो है वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से, आंखें खुल जाती है बच्चों की, तो नर भी अंदर जाके बच्चों को फीड करवा रहा होता है। ये अक्सर देखने में आए। तो नर की भी चोंच इस तरीके से आप काट दें, नर हो या मादी हो उसकी चोंच तो आपको काटनी पड़ेगी। तो इसको जो है वो हम करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मादी को, यहाँ से इसकी चोंच हम ऐसे काटेंगे, वहाँ से जड़ से नहीं काटना। जड़ अगर काटेंगे तो वहाँ पे खून होता है, वहाँ से जो है वो खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी जो फालतू चोंच बढ़ी हुई है, जो बढ़ी हुई चोंच है, वहाँ से अगर आप काटेंगे तो वो उसमें खून वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से अगर आपने जो है काटेंगे तो बिल्कुल सेट रहेगा ये। ओके व्यूवर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी जो है वो चोंच हम आगे से काटेंगे थोड़ा सा। ज़बान आप देखें कि ज़बान जो है वो ज़बान इसकी जो है वो नहीं आनी चाहिए। ये देखें, ये हमने काटा और इसको जो है वो इस तरीके से काटना है तिरछा करके। ठीक है, ऊपर का जो है वो तकरीबन हमने जो है वो थोड़ा सा काट लिया है सही तरीके से। और भी इसको काटते हैं, पहले नीचे का काट लेते हैं। ठीक है, नीचे काफ़ी बड़ा हुआ है। नीचे का भी आपके काटना है।
इसको जो है वो दर्द नहीं होना चाहिए, तरीके से काटना है नीचे से। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है वो थोड़ा सा चोंच मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है इसकी चोंच सीधी हो गई है और यहाँ से ज़रा सी जो है वो चोंच और थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से थोड़ा सा इसका कुतरेंगे। ठीक है, ओके व्यूअर्स, अब देखें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया है। अब इंशाल्लाह जो है ये खुद खाएगी पिएगी, खुद जो है वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी चोंच और भी सेट हो जाएगी। ठीक है, ज़रा ये खाएगी पिएगी तो और जैसे ही चोंच लगेगी दूसरी चीज़ों पे तो इंशाल्लाह जो है वो सेट हो जाएगी। काफ़ी चोंच जो है वो मैंने इसकी काट ली है, तो आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सही है। ये काफ़ी बड़ी हुई थी चोंच, इसकी काट दी है मैंने। अब इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल ये सेट हो जाएगी और जो है वो काफ़ी इसका बच्चे वगैरह जो है उसको भी खिला सकती है। ठीक है, और बाकी जो है इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह मालिक है। और बाकी ये चोंच की ख़राबी क्यों होती है, मसला ये कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, चोंच बढ़ जाती है, नाखून भी बढ़ जाते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। बाकी जो है वो और कोई मसला नहीं है, कैल्शियम की कमी होती है। अगर कैल्शियम अगर आपने जैसे कैल्शियम का एक आता है, ठीक है, कैल्शियम ब्लॉक जिसे कहते हैं, वो अगर आप रखें, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं होता, मैं उसको इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वो मतलब जो है उसमें सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती कैल्शियम के लिए। अगर कैल्शियम का आप सिरप जो है वो अगर आप लेके अगर आप पानी में डाल के इनको दें तो वो बेहतर है। ठीक है, बेहतरीन है। कैल्शियम पी के नाम से एक सिरप आता है, ठीक है, वो बड़ा ज़बरदस्त सिरप है। अगर उसके जो है वो कुछ ड्रॉप्स आप पानी में डाल के हफ्ते में एक दफ़ा उनको पिला दें तो कैल्शियम की कमी जो है वो दूर होती रहेगी इंशाल्लाह। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। जो चोंच इसकी जो है वो ख़राब थी, अब जो है वो चोंच जो है इसकी, ये देखिए, अब काट भी रही है, पहले काट नहीं सकती थी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अब काट भी रही है। तो पहले ये काट नहीं सकती थी, ठीक है, चोंच इसकी आड़ी टेढ़ी सी हो गई थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है जो है ये अभी अपने चोंच से पकड़ भी सकती है किसी भी चीज़ को। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।